हेलो ऑल। मेरा नाम रवि है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट एमएल। जिप्टर नोटबुक के सीरीज में आज हम जिप्टर नोटबुक में चेक पॉइंट्स कैसे काम करते हैं, हाउ चेक पॉइंट वर्क इन जिप्टर नोटबुक, उसकी बात करेंगे। जिप्टर नोटबुक में हम जब कोड करते हैं तो हमारा कोड सेव कैसे होता है, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जिप्टर नोटबुक में चेक पॉइंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका रोल क्या होता है, और हमारा जो कोड वो कैसे सेव होता है इन जिप्टर नोटबुक, लाइक हाउ कोड्स आर सेव्ड इन जिप्टर नोटबुक। हम सबसे पहले एक नया जिप्टर नोटबुक ओपन करूंगा। अगर आपको जिप्टर नोटबुक के रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, लाइक इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारा वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। लाइक आपको इंस्टॉल कैसे करना है, तो वो सारी जानकारी आपको हमारे प्लेलिस्ट जो हमारा मास्टरिंग जिप्टर नोटबुक है उसमें आपको मिलेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जिप्टर नोटबुक ओपन करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से जिप्टर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब ये जिप्टर नोटबुक ओपन हो गया है। अभी मैं जाके डेस्कटॉप पे ये मैंने एक यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अभी एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे जाके न्यू पे जाके नया फोल्डर क्रिएट करूँगा। इसका मैं कुछ नाम दे दूंगा। मान लीजिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ जिप्टर। ओके, ये हमारा जिप्टर नोटबुक हो गया। अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ से क्या करूँगा, एक पाइथन की फाइल ओपन करूँगा, राइट, पाइथन 3। ओके, तो ये आपकी ऐसे ही कुछ खुल के आएगा। यहाँ से जाके आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फाइल 1, या मैं कुछ और दे देता हूँ, मान लो प्रोजेक्ट 1, राइट। ये मैंने इसका फाइल का नाम दे दिया, राइट। अभी जो नोटबुक होता है इसमें ऑटोमेटिकली एक ऑटो सेवर होता है जो आपके कोड को ऑटोमेटिकली सेव करता रहता है। लाइक ये सबसे आसान है, इसमें आपको कोई कोड सेव करने की जरूरत नहीं होती है। हर 120 सेकंड के बाद आप जो भी काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव होता रहेगा। आप जो भी लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे ये चीजें आप क्या होंगी, ऑटोमेटिकली सेव होती रहेंगी, राइट। तो हर 120 सेकंड पे ये क्या होगा, आपका नोटबुक सेव होता रहेगा, लाइक दो मिनट के बाद। तो ये तो है, इसमें ऑटो सेविंग जो होता है उस 2 मिनट पे, हर 2 मिनट पे आप कोड को सेव करता रहेगा। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप सेव करें कंट्रोल एस दबा के। दूसरी चीज है कि अगर आप मैनुअली सेव करते हैं, लाइक कंट्रोल यस, तो उससे भी आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। बट वो आपको करने की जरूरत नहीं है। वो जब आप करते हैं जब वहां पे आपको कोई पर्टिकुलर वर्जन, आपको आपका कोड को किसी पर्टिकुलर स्टेज पे आपको रोकना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं एक कोड लिख रहा हूं, लाइक अभी मैं एक कोड लिख रहा हूं, मान लो मुझे नंबर प्रिंट करने हैं 1 to 10। तो मान लो जो नंबर प्रिंट करने हैं फॉर 1 to 10 या 1 to 100, तो फॉर आई इन रेंज 10, राइट, एंड प्रिंट आई, राइट। देखो मैंने अभी ये कोड लिखा जो 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट करेगा, राइट, 1 to 10, लाइक 1 to 11, yes, 10, ओके। सो ये 1 to 10 प्रिंट करेगा। अभी क्या कर रहा हूं मैं, मान लीजिए मुझे इस पूरे फाइल को एक पर्टिकुलर स्टेज पे, लाइक इस स्टेज पे रोकना है। यहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर स्टेज पे सेव करना है। ये जो अभी हमने मतलब अभी हमने ये जो कोड लिखा है इसी को सेव करना है केवल। इसके बाद जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो इस फाइल में सेव ना हो। तो यहाँ पे क्या आता है, एक तरह से चेक पॉइंट होता है। लाइक चेक पॉइंट मतलब आपके कोड को एक सिंपल स्टेज पे, लाइक आपके पर्टिकुलर स्टेज पे आपको सेव कर रहेगा। मतलब ये एक ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी ये वाला स्टेज है जो कोड का, अभी आपने जो यहाँ तक किया है यही केवल सेव होगा एक पर्टिकुलर फाइल में। उसे कहते हैं चेक पॉइंट्स।
चेक पॉइंट्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सिंपलर वर्जन कंट्रोल होता है। वर्जन कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप डेवलपमेंट लेवल की कोडिंग करते हैं। बट जुपिटर नोटबुक में आपको एक सिंपल वर्जन कंट्रोल मिलता है जिसे हम चेक पॉइंट कहते हैं। तो जब आप सेव करते हैं, यहाँ पे देखिए फाइल में जाके सेव एंड चेक पॉइंट, यहाँ पे देखो सेव एंड चेक पॉइंट का ऑप्शन है। तो जब आप चेक पॉइंट कर देते हैं किसी चीज को, तो ये एक इसी स्टेज पे सेव हो जाएगा। अगर आप चाहें यहाँ पे बाद में कोडिंग कर रहे हैं, मान लो मैं यहाँ पे एक और कोड लिख रहा हूँ, मान लो मुझे प्रिंट करना है फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, मान लो अभी मैं 1 से 10 तक के नंबर्स का सम प्रिंट कर रहा हूं। मान लो सम इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 0 और मुझे प्रिंट करना है 1 से 10 तक के नंबर्स का सम, राइट। तो एस इज इक्वल टू एस प्लस आई एंड प्रिंट एस, राइट। देखो ओके, लास्ट में प्रिंट करना है। ओके, तो ये क्या है कोड, अभी हम 1 से 10 तक के नंबर का सम प्रिंट कर रहे हैं। अभी क्या करना है हमें, तो अभी हमने इस वाले के बाद हमने कुछ और इसमें ऐड किया, बट हमें क्या है, हमें ये वाला ना चाहिए, बल्कि हमें ये पुराना वाला ही केवल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चेक पॉइंट लगा देंगे और चेक पॉइंट क्या करेगा, हमारे कोड को एक पर्टिकुलर स्टेज पे रोक मतलब सेव कर लेगा। अगर आप इस फोल्डर में जाएं, यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट किया था, जो ये जुपिटर फोल्डर क्रिएट किया था। अगर आप उसमें जाएं, मैं वहां पे जाता हूँ डेस्कटॉप पे, ओके, ये देखो जुपिटर फोल्डर में जब मैं गया, तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक IPYNB चेक पॉइंट करके भी फोल्डर है। तो जो जिस फाइल को आप पर्टिकुलर स्टेज पे चेक पॉइंट सेव करके सेव करेंगे, वो आपका इसी फोल्डर में आके सेव हो जाएगा। और जब आप उसको दोबारा मतलब ओल्डर वर्जन को आप दोबारा कॉल करेंगे, जब आप उसको रिवर्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये वाली फाइल ओपन होके आ जाएगी, राइट। ओके, तो अभी समझते हैं कि काम कैसे करता है। तो मैं जाता हूं अभी नोटबुक में, ये राइट। तो अभी मान लो हमें इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या करना है, हमें सेव करना है, इस पॉइंट पे सेव करना है एज ए चेक पॉइंट। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे देखिए सेव एंड चेक पॉइंट है, या आप सीधा यहाँ पे देखो ऑप्शन है सेव एंड चेक पॉइंट, यहाँ पे भी क्लिक करके इसको चेक पॉइंट कर सकते हैं, राइट। ये देखो मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेव एंड चेक पॉइंट कर दिया। अब इसके आगे जो कुछ मैं ऐड करूंगा, वो उस चेक पॉइंट में नहीं रहेगा। ये जो ओरिजिनल फाइल है, ये तो इसमें तो रहेगा जो भी हम इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जो चेक पॉइंट में सेव होगा उसमें वो वाला चीज नहीं रहेगा। तो देखते हैं अभी हम इसके आगे कुछ लिखते हैं, और मान लो इसके आगे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो, प्रिंट वेलकम। ये देखो मैंने इस कोड में कुछ और चीजें भी ऐड की। अब क्या है, मान लो हमें पुराने वाले फाइल जो हमारा था, यहाँ पे ये वाला नहीं था, हमने बाद में ऐड किया है, इसको आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये अच्छा वे नहीं है, राइट वे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए फाइल में जाएंगे, अगर आप फाइल में जाने के बाद यहाँ देखो रिवर्ट टू चेक पॉइंट, रिवर्ट टू चेक पॉइंट देखो आपने कब सेव किया था वो भी यहाँ पे लिख के आ रहा है, टाइम भी आ रहा है। तो रिवर्ट टू चेक पॉइंट क्या करेगा, आपका जो प्रीवियस वर्जन था जहाँ पे आपने पहले काम किया था, वही वाला ओपन होके आ जाएगा। देखिए क्लिक करते हैं हम, देखो रिवर्ट, ओके, देखो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड हमने नहीं लिखा था उस वाले फाइल में, तो वहां पे देखो नहीं है। तो इस तरह से आप चेक पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इसको आप एज ए सिंपल वर्जन कंट्रोल मान सकते हैं। आप चाहें तो अदर से इसमें एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, थर्ड पार्टी टूल भी लगा सकते हैं वर्जन कंट्रोल के लिए, तो वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये क्या है, चेक पॉइंट एक सिंपल वर्जन कंट्रोल है, जिससे आप लास्ट फाइल जो आपने काम की थी उस पर जा सकते हैं। आपने कुछ इस कोड में ऐड किया, बट आपको क्या पुराना वाला ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे, रिवर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, आप चेक पॉइंट पे सेव कर लीजिए फाइल को, और वहां से क्या कर दीजिए, आप रिवर्ट कर लीजिए। तो आशा करता हूं कि आपको चेक पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, एज ए सिंपल वर्जन कंट्रोल काम करता है, इसमें
नोटबुक में, राइट। सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।